हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीएस स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, यह टेंस का चौथा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वॉच द सेशन टिल द एंड। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। तो दोस्तों, सीधे तौर पे कहें कि इसमें क्या होता है, कोई काम क्या है, पास्ट में शुरू हुआ होता है और वर्तमान में भी क्या होता है, वो काम चल ही रहा होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस में क्रियाओं के अंत में आपको ऐसा दिखने को नजर आएगा, ता रहा हूँ, ना ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, है ना। ऐसा है तो आप समझिए कि कौन सा टेंस है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैं खाता रहा हूँ, है ना, वह पढ़ता रहा है, हम लोग पढ़ते रहे हैं, वह कहता रहा है, राम तैरता रहा है ना। इन सभी सेंटेंसेस से ही पता चल रहा है कि कोई काम क्या है, पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी क्या है, चल रहा है। उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि किसी किसी सेंटेंसेस में आपको यहाँ पर समय सूचक शब्द क्या नजर आएंगे, जैसे कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्ष से, सुबह से, है ना, 9 बजे से, है ना, इस तरह का डेट नजर आएगा। तो वो भी कौन से टेंस में होंगे, तो वो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए कि मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यानी काम तो शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी क्या है, चल रहा है। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, हम लोग सन 2005 से काम कर रहे हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस जो बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप सुबह से गा रहे हैं, यानी कि काम कोई क्या है, पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी वो चल ही रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्योंकि हम लोगों ने 3 वीडियो पर रखा है तो हमें पता ही चल गया कि कहाँ पर क्या लगाना है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हम किसका यूज करेंगे, सिंस और फोर का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कि सिंस और फोर का यूज हम कहाँ करेंगे। देखिए, फोर का यूज हम लोग करेंगे, है ना, जब हमारे पास क्या हो, अवधि दिया हो, जैसे कितनी देर से, है ना, कितने समय से। यहाँ पे देखिए, है ना, 1 घंटे से, है ना, 4 दिनों से, बहुत दिनों से, है ना, 3 वर्षों से, ऐसा अगर आता है तो हम किसका यूज करेंगे, हम लोग फोर का यूज करेंगे। और सिंस का देखिए, सिंस का यूज कब करते हैं, जब हमारे पास जो समय होता है वो निश्चित समय होता है ना, किस दिन से, है ना, किस साल से और शुरू होने का समय दिया हो। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, सोमवार से, ठीक है, 2006 से, है ना, 9 बजे से, सुबह से, है ना, बचपन से, है ना, लास्ट ईयर से। तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। और इन सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, हम इनके इसके साथ यूज करेंगे हम लोग फोर का यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए, तो अब स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब उसे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या देखा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके हिसाब से क्या करना है, हमें यूज करना है हैज, फिर हमें बिन लगाना है और वर्ब में आईएनजी, है ना। दोस्तों, अगर समय दिया है तो हम सिंस और फोर का यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस में। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर तुम काम करते हो, यू हैव बीन वर्किंग, ये कैसे हुआ, है ना, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो हमने, मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम है, तुमको क्या हो गया, यू हो गया, और यू के साथ साथ क्या लगता है, तो हैव लगता है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बीन लिखना है, वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है ना। वह करता रहा है, ही हैज बीन सेइंग, राम तैरता रहा है, राम हैज बीन स्विमिंग, है ना। यहाँ पर समय नहीं दिया इसलिए हम यहाँ पर सिंस और फोर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें समय दिया हुआ है, मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज लगाना है, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद जो समय है कि उसमें सिंस लगेगा कि फोर लगेगा, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर सिंस और फोर का यूज करना है। देखिए, मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। वह 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2006। हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 ईयर्स, है ना। 10 ईयर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, निश्चित समय नहीं है, पता चल रहा है कि 2002 से है कि कितने से है ना। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या लगाना है, हैज हैव लगाना है और बीन लिखना है, और वर्ब में हमें क्या लगाना है, हमें आईएनजी यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है और फिर हमें सिंस और फोर और फिर हमारा जो टाइम है वो लिख देना है। दोस्तों, अगर इसका निगेटिव बनाना है, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि कैसे निगेटिव बनाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट बता रहे हैं, है ना। हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें हैज और हैव के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। हैव के बाद क्या लगा दिया मैंने, नोट लगा दिया। वो 2004 से इस शहर में नहीं रह रहा है ना, ही हैज नॉट बीन, है ना, क्योंकि देखिए क्या लगा दिया, बस हमें क्या करना है, हैज और हैव के बाद नॉट लगा देना है। उसी तरह 3 नंबर में देखिए, तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। तो चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। कहते हैं ना कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करिए, आप जो आपका जो हैज है उसे हमें क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट के बाहर कर देते हैं। और यह किसके लिए करते हैं, जो हमारा जो इंट्रोगेटिव होता है वो किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। तो हमारा जो सेंटेंस ऐसे बन के आ जाएगा, क्या वो सुबह से दौड़ रहा है, हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। क्या तुम वर्षों से काम कर रहे हो, यहाँ काम नहीं कर रहे हो, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी लिख रखा है कि सबसे पहले हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर हम लिख देंगे अपना ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, सिंस और फॉर समय के हिसाब से लगा देना है ना। अगर WH वर्ड वाला आएंगे तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे और उसके बाद बाकी सबको नोट कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे देखिए, आप क्या करते रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, है ना। वह सुबह से क्यों रोता रहा है, व्हाई हैज ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, WH वर्ड, और बाकी का जैसा कहीं तैसा ही रह गया, है ना। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं, तो सिंस व्हेन यू हैव बीन वर्किंग हियर, है ना। आप सोमवार से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सेम चीज़ है कि सबसे पहले आप WH लिखे, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। तो कुछ नहीं करना है, WH लिखा, हैव लिखा, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा दे रहे हैं, नोट लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, बस आप क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।